फिल्म की शुरू होती है इक्लेटन मीना और उसके बिजनेस पार्टनर चाइल्ड ली को दिखाते हुए, जो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन प्लान करते हैं और सी साइड पर एक घर रेंट पर लेते हैं। इसी का भाई भी उनके ऑफिस में आता है अपनी वाइफ मीना को लेने के लिए। वो लोग घर चले जाते हैं और उनके पीछे चाइल्ड ली भी अपने घर चला जाता है, जहां हम उसकी वाइफ से मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। चाइल्ड एक कामयाब बिजनेसमैन था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि चांदी को अपने भाई की बहुत फिक्र रहती है, जहां वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। वहीं उसका भाई एक मामूली ट्रक ड्राइवर है और एक महत्व दो एक आदमी को बहुत ज्यादा पीटने की वजह से वो जेल भी जा चुका है। पर अब उसकी खुशकिस्मती कि उसे मीना जैसी एक ऑलराउंडर लड़की मिल गई थी जिसने उसे बहुत बदल दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब जैसा हमें पता है कि इन्होंने ट्रिप प्लान किया हुआ है, इसीलिए सुबह होने पर चाय नहीं अपने भाई और मीना को उनके घर से पिक करने के लिए आता है। ये लोग रास्ते में काफी बातें करते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सीसाइड पर ये घर काफी खूबसूरत था, जहां का ओनर उन्हें इस घर का टोए देता है और यहाँ चांदनी की वाइफ कहती है कि मैं अपना टेनिस को तो घर ही बुलाई, उसके बगैर यहाँ क्या मजा आएगा। घर का ओनर उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, रात होने पर मैं तुम्हें दे जाऊंगा। अब चार्ली और उसकी वाइफ घर में ग्रोसरी सेट करने लग जाते हैं और उसका हस्बैंड इस घर को अच्छे से देखने में लग गए थे। उन्हें इस घर के बैक शॉट में एक अजीब सा स्टॉल मिलता है, जिसका दरवाजा इतनी जोरी जैसे लॉक से बंद किया गया था। ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और समंदर के किनारे सैर करने आ जाते हैं। चार्ली और मीना आगे आगे जा रहे थे, जबकि पीछे चार्ली का भाई और चार्ली की वाइफ बातें कर रहे थे। बिना का हस्बैंड बिना को लेकर काफी इनसिक्योर था, क्योंकि मीना एक टैलेंटेड लड़की थी और उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। तब चार्ली की वाइफ उसे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मीना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन बातों के बाद अब कपल्स आपस में एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने पर इनको घर के अंदर टेलीस्कोप पीना था। मीना कहती है कि ये घर हमने ब्रेड पे ले लिया है और इस घर का ओनर कैसे हमारे से पूछे बगैर हमारे घर में आ सकता है। उसके लिए तो ये बात काफी परेशानी वाली, लेकिन बाकी सब उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अब ये लोग डिनर करने लग जाते हैं और चाइल्ड की वाइफ इन्हें बताती है कि वो सुबह होने पर यहाँ करीब एक वाटरफॉल में जाएंगे। ये जगह सच में खूबसूरत थी। इन्होंने इस वेकेशन के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था और जॉली की वाइफ के पास इन सब के लिए कुछ सरप्राइज भी था। मीना जब उसे सरप्राइज के बारे में पूछती है तो वो इन सबको एक ड्रग दिखाती है। ये खास ड्रग बहुत मुश्किल से उसने अरेंज की थी। सभी इस ड्रग को लेने के लिए मान जाते हैं, लेकिन चाइल्ड की वाइफ नहीं, क्योंकि उसे सुबह वाटरफॉल पर जाने के लिए जल्दी उठना था। वो सोने चली जाती है और यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं। हम देखते हैं कि सोती हुई चाइल्ड की वाइफ के ऊपर कोई ब्लैक कलर का पाउडर डाल रहा था। ये लोग ड्रग करते गए थे। टेररिस्ट में निकल आते हैं, जहाँ एक हॉट टब भी था। चाइनी के भाई को इन ड्रग्स के बावजूद भी बियर पीने की सोचती है। वो बियर लेने के लिए अंदर चला जाता है। काफी देर ये लोग उसका इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आता। मीना उसे चेक करने के लिए जाती है तो अंदर काउच पर वो तो गहरी नींद सो गया था। बाहर आने पर चार्ली उस हॉट टब के ऊपर से कवर उतार रहा था। वो मीना से भी इस हॉट टब में बैठने को कहता है और वो भी मान जाती है। ये दोनों ही हॉट पथ को काफी एंजॉय कर रहे हैं।
और आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। बातें कहते हुए ये लोग कब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। ये लोग होश में तो थे ही नहीं, और जब वहाँ पर मीरा का डॉग बोलता है तो इन दोनों को होश आ जाता है। मीना वहाँ से उठकर चली जाती है और हम नोटिस करती है कि उन दोनों के ऊपर कोई दूर से नजर रखे हुए था। मीना जब वॉशरूम में नहारी होती है तो चार्ली एक मर्तबा फिर बिना के पास आ जाता है, जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें मीना और चार्ली दोनों ही काफी परेशान नजर आ रहे थे। चाइल्ड की वाइफ और उसका भाई तो वाटरफॉल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब चार्ली और मीनास दोनों वाटरफॉल पे जाने से मना कर देते हैं तो चार्ली की वाइफ उसके भाई के साथ वाटरफॉल पे चली जाती है। पीछे अब मीना और चार्ली रह गए थे, जो गुजरी हुई रात की वजह से काफी एम्बेरस थे। वो एक दूसरे से यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और ना ही वो ये सारी बातें अपने पार्टनर को बताएंगे। दूसरी तरफ वाटरफॉल्स में चार्ली की वाइफ और उसका भाई बातें कर रहे थे। वो लोग भी इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ एक और बार हमें पता चलता है कि इनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। यहाँ घर पर मीना सारा घर साफ करती है और जब नहाने जाती है तो उसे पता चलता है कि बाथरूम की शॉवर्स में तो कैमरास छुपे हुए थे। वो जल्दी से जल्दी को बुलाती है। चाइल्ड इस सभी बाथरूम में जेक कहता है और पता चलता है कि सभी बाथरूम में कैमरास लगे हुए हैं। मीना को लगता है कि ये सब इस घर की ओनर का किया धरा है। वो चार्ली से पुलिस को कॉल करने का कहती है, पर चार्ली ये कहते हुए मना कर देता है कि अगर पुलिस को कॉल की गई तो पिछली रात की हमारी फुटेज भी सबके सामने आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ मेरी वाइफ और मेरे भाई को पता चले। और काफी सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे और कल सुबह होते ही इतने लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतने में ही चार्ली की वाइफ और उसका भाई भी घर आ जाते हैं। चाइल्ड की वाइफ काफी गुस्से में थी क्योंकि चाइल्ड की भाई ने चार्ली के काफी अफेयर्स उसको बता दिए थे। चार्ली वाइफ इन बातों की वजह से उसे बहुत लड़ती है। यह सब परेशान थी। परेशानी में चाइल्ड की वाइफ सबको दोबारा ड्रग्स करने को कहती है, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं था। तभी का भाई नोटिस करता है उनका डॉग तो घर पे है ही नहीं। चार्ली, मीना और मीना का हस्बैंड तीनों ही अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। काफी ढूंढने पर भी जब उन्हें उनका डॉग नहीं मिलता तो यह बेचारे उदास घर वापस आ जाते हैं। चाहे लेकिन वाइफ इन लोगों को बताती है कि घर का हॉट बात नहीं चल रहा था, इसीलिए उसने घर के ओनर को यहाँ बुलाया है। घर के ओनर का नाम सुन के मीना और चार्ली दोनों ही डर गए थे, जबकि चार्ली का भाई कहता है बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है कि वही मेरे डॉग को लेकर गया होगा। उसके आने पे मैं उससे अपने डॉग के बारे में पूछ लूंगा। जब घर कौन ओनर आता है तो सबसे पहले का भाई उसे अपनी डॉग के बारे में पूछता है, लेकिन घर के ओनर को तो उसके डॉग के बारे में कुछ नहीं पता था। अब चाइल्ड और उसकी वाइफ उसे हॉट टब के पास लेकर जाती है। जिस वक्त में वो हॉट टब ठीक कर रहे थे तब मीना और उसके हस्बैंड दोबारा अपनी डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। घर का ओनर भी अपना काम खत्म करके घर के बाहर आ जाता है, जहां वो मीना से मिलता है। उससे बातें करते हो मीना को उसके ऊपर शक होने लगा था। वो उससे बाथरूम में लगे कैमरास के बारे में पूछती है। घर के ओनर को उसकी बातें नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए मीना उसे बाथरूम में लेकर जाती है और शॉवर में लगी कैमरास दिखाती है। इसके बारे में घर के ओनर को कुछ भी नहीं पता था। वो खुद भी इनको देखकर परेशान हो गया था और वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता था। अब पुलिस को तो मीना और चार्ली पहले भी कॉल कर सकते थे, पर उन्हें तो अपने आप को भी बचाना था।
इसीलिए मीना घर के ओनर को भी पुलिस को कॉल करने से मना करती है। लेकिन जब वो मना नहीं होता तो मीना उसके हाथ से फोन खींचने की कोशिश करती है। जब घर का ओनर उसे पीछे की तरफ गिराता है तो इंसानी चीजों को यहाँ से बाहर चला जाता है। मीना के हस्बैंड को लगता है कि शायद घर का ओनर मीना के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर के ओनर बाथ टब के अंदर गिराकर बहुत पीटता है, ना कि वो महीने के करीब था। वो बेहोश हो गया था। चाइल्ड ही अपने भाई को रोकने के लिए आता है और अब मीना को वो घर के पीछे ले जाकर पूछता है कि आखिर क्या बात हुई थी। वो उससे कहती है कि मैंने घर के ओनर से कैमरास के बारे में पूछ लिया था। उसे भी इन कैमरास के बारे में कुछ नहीं पता था। वो पुलिस को कॉल करने वाला था। मैं तो बस उसे रोक रही थी। इतने में ही चाइल्ड की वाइफ इन दोनों के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। मीना को ना चाहते हुए उसे भी सारा मामला समझाने के लिए कैमरास के बारे में बताना पड़ता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी खुफिया कैमरास के जरिए इस वक्त भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था, जिसके बाद अब कोई अनजान हाथ में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने घर के ओनर का सांस बंद करके उसे मारता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ अब जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है ताकि घर के ओनर की जान बचाई जा सके। घर के ओनर की हालत चेक करने के लिए जाता है। इससे पहले एक चांद की वाइफ एम्बुलेंस को बुला ले चार्ली भागकर उसके पास आता है, उसे कॉल बंद करने को कहता है और बताता है कि वो आदमी मर चुका है। घबरा करके सब बाथरूम में जाते हैं। चाइल्ड की वाइफ उस आदमी की बर्ज चेक करती है और इन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी मर चुका है। चार्ली के भाई की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था और उसके हाथ से एक मर्डर हो चुका है। मीना भी परेशान थी। वो चाइल्ड से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम इस मौत को एक एक्सीडेंट की तरह बना देंगे, यहाँ से कत्ल के सभी सबूत मिटा देंगे और फुटेज को भी ढूंढ कर डिलीट कर देंगे। मीना राजी हो जाती है, जबकि इन सारे कामों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो पुलिस को फोन करने वाली थी। वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी इस दुख के साथ नहीं रह सकती कि हमसे एक कत्ल हुआ है, पर चाइनीज अपने भाई को पूरी जिंदगी के लिए जेल जाता नहीं देख सकती। इसीलिए वो अपनी वाइफ को समझाता है और उसे सामान पैक करने को कहता है ताकि अपना काम पूरा होते ही ये लोग यहाँ से निकल जाएं कि वाइफ को घर छोड़कर ये तीनों घर के ओनर की डेड बॉडी को समुंदर में फेंकने के लिए ले जाते हैं। जब ये लोग बॉडी को समुंदर में गिराते हैं तो वो बॉडी पानी में गिरने की बजाय एक पहाड़ी से अटक जाती है। वो बॉडी को पत्थरों से मारकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और अब मीना का हस्बैंड खुद नीचे की तरफ उतरता है और चोटी से उस डेड बॉडी को पानी के अंदर फेंक देता है। हर पैर चार्ली की बाइक जो पैकिंग कर रही थी उसे की आवाज आती है। वो घर के सारे वॉशरूम चेक करती है लेकिन कोई भी शोवर ऑन नहीं था। जब वो लाउडस पे आती है तो वहाँ एक वीडियो चल रही थी। उसके हस्बैंड और मीना गुस्से में वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उस वक्त पर जब बाकी सब लोग घर वापस आ रहे थे, चाइल्ड ही उसके पीछे भागता है। वो गाड़ी रोक कर बताती है कि मैंने तुम्हारी और मीना की वीडियो देख ली है। मुझे अब सब सच पता है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इससे पहले कि चार्ली उससे कुछ कहता, उसे समझाता, वो वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। पीछे चार्ली का भाई और मीना घर से फुटेज ढूंढ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जंगल में चाइल्ड की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ किसी ने ट्राई बिछाया था। ये चीजें उसे परेशान कर देती है। वो गाड़ी के अंदर बैठकर अब जो आईडी को मैसेज करती है और इसी दौरान तेजी से हम कोई आदमी उसकी तरफ आता दिखाई देता है। चाय लीजी से अपनी वाइफ का मैसेज मिला था।
वो सबको छोड़ छाड़ कर उसके पीछे आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और करीब जंगल में ही किसी के हाथ में उसे अपनी वाइफ का फोन ड्रिंक करता नजर आता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ ही है और जैसे ही वो आगे जाता है उसके पाँव के साथ कोई चीज टकराती है तो ही वो नीचे दिखता है। वहाँ उसकी वाइफ थी जिसके सर को हथौड़े से बहुत बुरी तरह मारा गया था और अब वो मर चुकी थी। वो अभीखा था कि अचानक महासफ वाला शख्स उसके पास भी आकर उसे मार देता है। घर पर मीना और उसके हस्बैंड को, जो कहानी के शुरू में इस घर के अंदर एक अजीब सा स्टोर मिला था, ये दोनों उसे चेक करने का डिसाइड करते हैं। दरवाजा तोड़कर जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ इन्हें कुछ खास नहीं मिलता। इसी टाइम चाइल्डली के भाई को चाइल्डली का मैसेज आता है। वो एक वॉइस रिकॉर्ड था और साथ ही एक वीडियो भी। चार्ली और उसकी वाइफ मीना की ये देख वो गुस्से में आकर मीना से इन सारी चीजों के बारे में पूछता है। मीना भी घबरा जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उन्हें फील होता है कि घर के अंदर कोई आया है। उसे लग रहा था कि ये चार्ली ही होगा। वो पूरा घर चेक कर लेता है लेकिन चार्ली तो उसे कहीं नहीं नजर आया था। वो जैसे ही स्टोर का दरवाजा खोलता है तो अंदर से मास्क पहनना आदमी निकलकर उसकी ऊपर हमला कर देता है। किडनी की आवाज सुनकर मीना जब नीचे आती है तो अपने हस्बैंड को ही गिरा पाती है। अभी मास्क पहना आदमी मीना की तरफ बढ़ा था। जख्मी मीना का हस्बैंड इस आदमी को पांव पकड़ के रोकने की कोशिश करता है और मीना वहां से भाग जाती है। आदमी ऊपर जाकर चेक करता है जहां मीना नहीं थी। वो टेरेस से नीचे देखता है तो वहां मीना का एक जूता। उसे लग रहा था कि मीना वहां से जंप कर भाग गई है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। उसके यहाँ से जाने पे मीना अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलती है और पीछे से वो आदमी मीना के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि मीना अभी इस घर से नहीं भागी। उसने घर से जाने का ड्रामा मीना को यहाँ से निकालने के लिए किया था। मीना भी तैयारी करके आई थी। उसके हाथ में एक फाइलर था। फाइलर उस आदमी के मुंह पे मारती है, पर मार की वजह से कुछ भी नहीं होता। मीना जैसे तैसे कर उस आदमी को अपने से दूर फेंकती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी सीढ़ियों से गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत करके उठती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। मास्क पहनना आदमी भी उसके पीछे पीछे था। मीना अब थक चुकी थी, इसीलिए वो एक दर्द के पीछे सांस लेने के लिए रुक जाती है, पर किलर दोबारा उसके पीछे आ जाता है। अंधेरे में मीना दोबारा भागती है। उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर समुद्र में गिर जाती है। आदमी ने किलर ने इन चारों को मार दिया था। स्कैन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किलर मर्डर के सारे एविडेंस खत्म कर रहा है। उसने घर से सारे कैमरास हटा दिए थे। वो अब एक नया घर रैंक पे लेता है और वहाँ दोबारा एक सेटअप लगाना शुरू करता है, जिससे साफ जाहिर है कि ये आदमी एक सीरियल किलर है और अपनी बुरी आदत के चलते वो लोगों को मार रहा था। उसने अब एक नया घर ट्रैप के तौर पर तैयार किया था, तो इसका मतलब था यह सिलसिला अभी रुका नहीं था और लोगों को भी मारने के लिए तैयार था, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती।